हाउ आर यू ऑल, गुड कैसे इवनिंग हैं? सर। इवनिंग सर। कैसे हो सब लोग? सर अच्छे हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी लोग आ गए, अभी कोई रह गया है? सर वो पता नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं कि पुराना हमने क्या पढ़ा था। सभी को विजुअल दिख रहा है अपना उस पे? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। सर शाबाश। तो आज हम पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू किया था हमको बताया, किसी को कुछ याद है? यस यस सर। यूथ इन नाजी जर्मनी। सर। हाँ सर हाँ। वही बात। यहाँ तक आ गए थे? यस सर। यस सर। यस सर। ईयर ऑफ डिप्रेशन पढ़ लिया था हमने। यस सर। यस सर पढ़ लिया था। यस सर। शाबाश। अब नाउ हम देखेंगे हिटलर्स राइज टू पावर। ओके सर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, फटाफट से। सर में आई रही। कोई लोग स्टार्ट कर दो। सौभाग्य पढ़ जरा एक बार। ओके सर। Born in Austria in 1889, Hitler spent his youth in poverty. During the First World War, he enrolled in the German army, acted as a messenger at the front, became a corporal, and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1990, he joined a small group called the German Workers' Party, subsequently took control of this party, renamed it as National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as Nazi Party. In 1923s, it was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Riksdag, the German parliament. By 1932, the Nazi Party had become the largest party with 37% votes. Background. अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि स्टार्टिंग में जो हिटलर की जो अपना यूथ था, जो उसका बचपन था, ही स्पेंट इट इन पॉवर्टी, बहुत गरीबी में था उसका। और Yes, sir. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जर्मन आर्मी में उसने एज अ मैसेंजर ज्वाइन किया एट द फ्रंट। मैसेंजर क्या करता है बच्चों? वॉर सिचुएशन में फ्रंट लाइन की इंफॉर्मेशन को हेडक्वार्टर तक और हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन को फ्रंट लाइन तक पहुंचाने का काम करता है, राइट? पहुंचाता है, यस सर। उसके बाद फिर वो कॉर्पोरल बन गया। ठीक है, उसने वहां पे युद्ध में काफी अच्छे से काम किया, तो ब्रेवरी के लिए उसे मेडल्स मिले बहुत सारे। ठीक है, लेकिन जब जर्मनी हार गया और वर्साइल की जो ट्रीटी हुई, जिसकी वजह से पूरा जर्मनी बहुत दुखी हुआ, उसने उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। उसने फिर जर्मन वर्कर्स के नाम से 1919 में एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया, जिसे बाद में वो पार्टी बन गई, और बाद में उसने उस पार्टी का हेड बन गया, और धीरे धीरे उसने उसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये। सर हाँ सर, बेटा। कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? सर Sorry? कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरल बेटा एक पोस्ट है। ठीक है, ओके सर। जो आर्मी होती है, जैसे अपने यहाँ होते हैं ना जनरल, कर्नल, यस सर, ये कर्नल जनरल है ना, तो उसी तरह का एक पोस्ट है। और बेसिकली ये कहना चाहिए उसने जो काम, जो बहुत समझो कि पूरे मन से कोई काम करता है ना, जो शरीर लगा के पूरा जान से मेहनत से काम करता है, कॉर्पोरल बेसिकली होता है कि वो पोस्ट जो मैंने बताया तुमको यहाँ पर, जितने भी क्या बोलते हैं, जनरल हो गया या कर्नल हो गया या कैप्टन हो गया, तो ये पोस्ट कब मिलते हैं? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ ब्रेवरी का काम करते हैं, राइट? ओके तो सर। कॉर्पोरल का काम, कॉर्पोरल भी एक ऐसे ही है कि वो बहुत ज्यादा शक्ति का काम किया उसने, बहुत साहस का काम किया, और ब्रेवरी के लिए उसने मेडल जीते, ये है ओके ना? सर। फिजिकली एक तरीके से समझो, बहुत स्ट्रेंथ दिखाई उसने, ये है। ठीक है, यस सर। और उसने वो पार्टी का नाम बदल के क्या कर दिया?
नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट Yes, जर्मन sir. वर्कर पार्टी। जर्मन सर एक बात, सर ये पैदा तो ऑस्ट्रिया में हुए थे, लेकिन इनको जर्मनी के हारने या जीतने से इतना क्यों फर्क पड़ रहा था? क्योंकि देखो पता है क्या होता है बेटा, कि आप जिस जगह पर, फॉर एग्जांपल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ले लेते हैं, ठीक है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहाँ से हैं? क्या वो दिल्ली से पैदा हुए हैं? नहीं, वो थे No, sir. हरियाणा में शायद पैदा हुए थे, यस सर। ठीक है? और अभी वो रहते कहाँ हैं? वो रहते गाजियाबाद में, वो जो कि यूपी में है। लेकिन फिर भी दिल्ली में वो जीत रहे से हारने से उन्हें फर्क पड़ेगा ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, ऐसा ही। तो जो व्यक्ति जहां पे सिचुएशन, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि किसी और स्टेट से, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली में आके सेटल हुए होंगे। Yes, sir. यस सर। ऐसा होता है ना, कुछ लोग हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान Yes, से, sir. यूपी से, Yes, sir. मध्य वहां प्रदेश से से आते कुछ हैं, करके आते हैं। बिहार से, यहाँ से आते हैं, दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कि तो- बचपन में वो पैदा ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन बाद में वो जर्मनी में शिफ्ट हो गया। ऐसा सीन है। Okay, sir. Okay, अच्छा, ये sir. जो नाजी पार्टी थी, स्टार्टिंग में ये शुरू हुई थी, मास मूवमेंट इसका शुरू हुआ जब वो ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया, ठीक यस है? सर। और उसके बाद Yes, sir. हालांकि स्टार्टिंग में इसको बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे, ये 2.6%, मतलब 2-2.5% के आसपास ही वोट मिला था। लेकिन बाद में जब 1932 में दोबारा से जब इलेक्शन हुआ, चीजें हुई, तो नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और उसको 37% से ऊपर वोट मिले थे, ठीक है? Okay, sir. The Great Depression तो का तो अब उनको इसको, फायदा इस होता पूरी है। चीजों को हम एक फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, हिटलर का कैसे आया ये, कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था जर्मनी में पूरा। जर्मन्स की डिफीट से ये बहुत हॉरिफाई हुआ, ठीक है? और इसकी जो पीस ट्रीटी थी, वर्साइल की जो पीस ट्रीटी हुई थी, उसने इसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, फ्यूरियस कर दिया। 1919 में इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली, बाद में इसको रीनेम करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बना दिया। Socialist worker party और फिर नाजी पार्टी। नाजी नाजी पार्टी। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. ये फ्लो चार्ट अच्छी Yes, है, sir. क्योंकि इसी से हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख देंगे 5 नंबर्स का, ठीक है? Yes, यस sir. सर। है ना? इसी को हम लाइन बाय लाइन लिखते Yes, sir. जाएंगे, तो क्या होगा, हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लिख देंगे अच्छे से, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटलर एज ए मसीह और अ सेवियर, ठीक है? समय- मनोज पढ़ो। May I? सर आपने मेरा नाम लिया ना May I? मैंने अभी मनोज का नाम लिया बच्चों, मनोज अभी पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम बाद में और लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है? Okay, sir. Hitler was a powerful speaker. His passion and his word moved people. He promised them a strong nation, employment, secure future for the youth, and to restore dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and secure future for the youth. He promised to ward all the foreign influence and resist all foreign conspiracies against Germany. सर डिस्ट्रक्शन भी पढ़ना है। The destruction of democracy. अभी थोड़ा सा समझ लें, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हिटलर बेसिकली क्या था, ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में यस कि जितने भी ये, कहना चाहिए हिटलर और हो गया, या फिर मुसोलिनी हो गया, नेपोलियन। हाँ नेपोलियन हो Yes, गया, sir, ये नेपोलियन जितने भी बोनापार्ट। ऐसे तानाशाह होते थे, डिक्टेटर होते थे, ये सब Powerful बहुत speaker। अच्छे स्पीकर होते हैं। इनफैक्ट देखो, आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए Yes, एक sir, अच्छा orator। speaker बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे आप देखेंगे तो महात्मा गांधी वॉज ए लीडर ऑफ दैट मूवमेंट एंड एवरीथिंग, और ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। आज भी हम देखते हैं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही स्पीक्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, स्लोगन लिख रखे बहुत सारे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? सर स्लोगन भी लिख रखे हैं उन्होंने। हाँ, स्लोगन लिख रखे हैं और बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। इनफैक्ट एक प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो Yes, poet sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो भी बहुत अच्छे ओरेटर थे। जी, सर, वो ओरेटर भी poet ही थे, थे। बहुत अच्छे सर वो पोइट तो थे। वो कवि भी थे। हाँ,
कभी भी थे। शाबाश। सर जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो भी तो मतलब अच्छे स्पीकर थे कौन? जो पाकिस्तान परवेज जन मुशर्रफ। परवेज जनरल परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ। हाँ, तो बेसिकली वो है कौन? वो तो डिक्टेटर ही है ना बेटा। यस सर, वो भी डिक्टेटर ही यस थे। सर। यस सर, वो जो भी नवाज डिक्टेटर। शरीफ की गवर्नमेंट में कू करके, मिलिट्री कू करके ही तो प्रेसिडेंट बने थे। यस सर। Yes, sir. तो डिक्टेटर ही हुए ना बेटा। वो चुन के तो नहीं आए, उनके किसी ने इलेक्शन में वोट तो नहीं दिया Yes, था sir. स्टार्टिंग में। वो तो मिलिट्री कू करके बने थे, तो वो डिक्टेटर ही हुए। सर वो वाला देश बहुत बहुत यस देर सर, में जाके उन्हें तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बना। जरूरत ही नहीं पड़ी। यस चलो आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। सर एक क्वेश्चन हाँ? था सर, परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड। सर क्या वो दिल्ली में पैदा हुए थे? हाँ, कहते तो ऐसा ही है बेटा कि परवेज मुशर्रफ दिल्ली में पैदा हुए। ओके सर। ये वैसा ही है जैसे कि मनमोहन सिंह जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। Yes, sir. ओके सर। और जब बाद में बंटवारा हुआ था तो कोई इधर चला गया तो कोई इधर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। The destruction of democracy. On 13 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to Hitler. सर नीचे कर दीजिए थोड़ा। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट जो थे वहां के हिंडनबर्ग, उन्होंने कहा कि हिटलर को हम कैबिनेट में हाईएस्ट पोजीशन देंगे। वो पोजीशन कौन सी थी? यस सर, चांसलरशिप। चांसलर। यस ठीक है। सर। अब हिटलर एज ए चांसलर, जर्मनी में चांसलर होते हैं, ठीक है। यस सर। ना, प्रेसिडेंट की जगह चांसलर होता है बेटा यहाँ पर। सर ऊपर पैराग्राफ में सर एक वर्ड था सेवियर, उसका मतलब क्या होता है? सेवियर, बचाने वाला बेटा। Savior, ओके सेव सर। करने वाला, वो होते हैं ना मसीहा टाइप के लोग। मसीहा। यस सर। हाँ, गॉड टाइप के लोग, यस सर। लोगों को बचाते हैं, गरीबों को बचाते वाले टाइप के लोग। हिटलर सर मसीहा था। वो दिखाता उन था। लोगों के लिए तो उस समय मसीहा था ना, जो सोच रहे थे कि हमारा जर्मनी जो है वो हार गया है, इस पे इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो हिटलर ही हमें बचा सकता है। तो उनके लिए तो मसीहा हुआ ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो। A fire decree 1933. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move to dismantle the structure of democratic rule. The fire decree of 28th February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. The communists were hurriedly packed off to the newly established concentration camp. The Enabling Act. On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed, which established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army, and judiciary. See, forces that made Nazi state the most dreaded criminal state. Special surveillance and security force like Gestapo, secret state police, the SS protection squad, criminals police, and security service were created to control order society in the way that the Nazis wanted. People could now be detained in Gestapo torture chambers, round up, sent to concentrated camps, deported at will, or arrested without any legal procedure. The police forces acquired power to rule with impunity. अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों, कि हुआ क्या कि एक जर्मनी की पार्लियामेंट थी ना, उसमें एक दिन अचानक आग लग गई। यस सर। Riksdag पे सर रिस्टैक। Riksdag डाइक। बेटा एक एक करके बोलो, ऐसे सर समझ में नहीं जर्मनी पार्लियामेंट रिस्टेक में। हाँ, सर डाइक ना। डाइक या रिक्सटैग? रिक्सटैग। नहीं, रिक्सटैग। सर Riksdag. सर एनटीएससी में क्वेश्चन भी आता है इसका कई बार।
नहीं बेटा, वो डाइंग नहीं है, वो है रीच ट्रैक में, ठीक है। Yes, sir. तो उसमें बेसिकली क्या हुआ था, 28 फरवरी को, ये इससे क्या हुआ कि जो सिविक राइट्स थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रेस हो गया, असेंबली हो गया, ये सब चीजें जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में सब दी बंद गई कर दी। थी, वो सब सस्पेंड कर दिए गए। सस्पेंड कर ली थी। यस सर, सब परवेज मुशर्रफ। हाँ हाँ हाँ, तुझे बहुत प्यार है परवेज मुशर्रफ से। नो सर। हाँ, तुझे सब बातों में परवेज मुशर्रफ ही याद आ रहा है, मुझे लग रहा मेरे पीछे पापा बैठे। है। अच्छा, ग्रेट। तो आगे बढ़ेंगे। फिर कम्युनिस्ट ने क्या किया, उसको वो सारी चीजें न्यूली एस्टेब्लिशमेंट था, और कंसंट्रेशन कैंप्स लगाने शुरू किए उन्होंने। यस है। सर, कंसंट्रेशन कैंप। अब एनेबलिंग एक्ट क्या था, ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास। अब ये फेमस एनेबलिंग एक्ट है क्या, ये हम देखेंगे। इसने हमें बताया दैट जर्मनी नाउ इज अंडर द रूल ऑफ डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। right? यस। And who is the head of it is Hitler. हिटलर। It gave Hitler all the powers to sideline parliament and rule by decree. सर ठीक है। फायर डिक्री का मतलब क्या है? क्या बोल रहे बेटा? सर फायर डिक्री का मतलब क्या है? फायर डिक्री बेसिकली होता है आग लगाना। अच्छा, और ओके सर। इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इट इज आग लगाना, पर बेसिकली यहाँ पर ये एज सर डिक्री ऐसा ऑर्डर है ना? हाँ, लेकिन उसको वो मुझे पता है डिक्री ऑर्डर बेटा, लेकिन यहाँ पर वो उसे एज ए फ्रेज यूज किया गया है, ठीक है। ओके सर। एंड सर ये Okay, sir. साइडलाइनर पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री तो समझ आ गया, ये साइडलाइनर पार्लियामेंट का क्या मतलब? साइड लाइन है बेटा, वो आर गलती से वो स्पेल मिस्टेक है। Sideline. पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की सारी चीजों को साइडलाइन करने की उसके पास पावर आ गई थी। मान लीजिए कि Yes, sir. And जैसे sir, कि हमारे जो अभी पार्लियामेंट है, उसके जो हेड हैं वो प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति कहें कि अब से कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई पार्लियामेंट नहीं, कुछ नहीं, जो मैं कहूंगा वही होगा, ठीक है। and sir, ऐसा ही होगा। रूल ऑफ डिक्री का मतलब कि अब अपना वो चला रहे थे वो। हाँ, अपना शासन, अपनी मर्जी का शासन, जो उसने वो नियम बनाया उसी के थ्रू चलेगा सब चीज, ठीक है। और Yes, जो sir. ये स्टेट थी उसने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, मतलब सारा कुछ जो था जर्मनी का वो कंट्रोल होने लगा किसके इशारों पर? Yes, सर हिटलर। हिटलर। शाबाश। Forces that made Nazi state the most dreaded criminal state. अब कौन कौन सी फोर्सेस बनाई जिन्होंने कि नाजी स्टेट जो था, जो जर्मनी था, उसको सबसे ज्यादा खतरनाक और क्रिमिनल स्टेट बना दिया, ठीक है। Yes, sir. स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई, जैसे कि गैस्टापो, जिसने ये सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, दी एसएस, ये प्रोटेक्शन स्क्वाड था, क्रिमिनल पुलिस थी, सिक्योरिटी सर्विसेज, और इस तरह की बहुत सारी पुलिस सर्विसेज बनाई गई, जिनका क्या काम था कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को कंट्रोल करना और उस तरह से चलाना जिस तरह से नाजी पार्टी या फिर हिटलर चाहता है, ठीक है। ओके सर। अब गैस्पो जो चैम्बर्स होते थे, जो टॉर्चर चैम्बर्स होते थे, लोगों को उसमें उठा करके सीधे बंद कर दिया जाता था, जेल में राउंड कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, कंसंट्रेशन कैंप। बंद किया जाता था, इन्हें ये कहा जाता था ना तुम्हें शुद्धि के लिए भेज रहे हैं, और ये शावर की तरह होते थे। बेटा वो सिर्फ शावर नहीं थे, वो एसिड रेन है। हाँ मतलब सर फिर उसमें से निकलती गैस थी तो इस वजह से मर जाते थे वहीं घुट के। हाँ हाँ, वो बेसिकली दिखाया ऐसे जाता था कि हम तुमको अच्छा कर रहे हैं, पर अच्छा कुछ नहीं कर रहे थे, मार रहे होते थे वो। ओके सर। सर व्यूज को ले जाते थे ना। हाँ, तो वहां पे लोगों को जानबूझ के मारा जा रहा था, ठीक है। अच्छा, ये Yes, मारा क्यों जा रहा था? कंसंट्रेशन कैंप्स के ऊपर भी शायद शिंडलर मूवी बनी है क्या? शायद बेटा, मैंने देखी नहीं मूवी।
लेकिन एक और मूवी है द हैप्पी डेज या द गोल्डन डेज करके है, वो शायद इस पे बनी है। ओके सर। ठीक है। एनीवेज, तो द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर टू रूल द विद, ये बेसिकली वही है, मैं समझ ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि यहाँ पर लोगों को सिर्फ दिखाया गया कि हम तुमको अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं, पर लोगों को उनके कास्ट के नाम पर, उनके कलर के नाम पर, उनके यहाँ तक कि आईज के कलर के बेसिस पे भी उठा करके कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। सर रिलीजन तो समझ आता है। नहीं, आईज का कलर बेटा वो आयरन रेज कहते हैं अपने आप को, वो बताते हैं जो नाजीज का जो कलर है ना, आंखों का कलर, यस सर। और जो यहूदी का ज्यूस का जो कलर था, वो दोनों में अंतर होता है। यस सर, ब्लू कलर का होता था। हाँ, ब्लू कलर की आईज होती थी। ये कहते थे कि हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रेज हैं। ओके सर। सर फिर वो इंडियन को क्यों मानते थे सर? सर आर्यन। नहीं, मानते वानते कुछ नहीं है ये बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या पागलपन है। ठीक है, आप कुछ भी मानना शुरू कर दीजिए, आप कहने लगिए कि हम भगवान के यहाँ से सीधे आए उतर के, थोड़ी ना कोई आपसे पूछेगा। जब आप वहीं के राष्ट्रपति हैं, आप वहां के लीडर हैं, आप आपके हेड हैं, आपकी आर्मी आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कोई आपके पावर के अंडर चल रहा है, तो आप जो बोल देंगे वही माना जाएगा, राइट? अगर आप कह देंगे कि 6 फीट से नीचे के जितने भी लोग हैं सबको मार दो क्योंकि वो वहां से प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, तो वही माना जाएगा। यस सर। यस सर, बिल्कुल कर रखा था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट नहीं था पर यहाँ पे। हाँ सर वो तो उसकी सोच है ना कि अगर आंखें आपकी ब्लू कलर की नहीं है, या फिर ऐसे आपका कलर जो है स्किन का वो ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, तो आप प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, तो आपको मरना पड़ेगा, ये वाला सोच है। यस सर। चाहिए सर चलिए इन्होंने आगे बढ़ेंगे। डार्विन और स्पेंसर की थ्योरी का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया था ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। उन्होंने तो कहा था कि जैसे जो मैम मतलब कैमल से एग्जांपल दिया था, एक फोटो आती है कि जो छोटे हैं वो मर जाते हैं लेकिन बड़े अपना खाना खा के ढूंढी लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो छोटे हैं उन्हें हम मार देंगे और सिर्फ हाँ, फिटनेस जिएंगे। वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है बेसिकली। देखो बेटा, जहां पर भी सर इस तरह की स्कूलों में बातें भी होती हैं- नाजीज का ही पढ़ाया जाता था। हाँ, आपने देखो रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है हमने, अभी पहले पढ़ा था ना। यस सर। यस सर। रशियन रेवोल्यूशन में क्या था, उन्होंने बताया था कि सोशलिस्ट एक सोसाइटी बनाएंगे हम, जहां पर गरीब जो हैं वो धीरे 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 अमीर बन जाएंगे, सबके पास बराबर बराबर पैसा होगा, सर डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिस्ट। लेकिन बाद में स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने कहा धीरे धीरे कोई अमीर नहीं बनेगा, अमीरों को मार दो और उनका पैसा ले लो। यस सर। यस सर, यही निकला जान की फैमिली को मारा गया, फिर उसके बाद में उसके बाकी के लोगों को, मंत्रियों को, अमीर लोगों को, सबको मार दिया गया धीरे धीरे धीरे, लेनिन के आते आते। यस सर, यस है ना? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, बस अपनी अपनी सोच है। वहां पर अमीर गरीब की बात थी, यहाँ पे कलर की बात है। सर ये सीक्रेट फोर्सेस थी ना, जैसे चेका हुआ करती थी। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिकंस्ट्रक्शन, कृष्णा पढ़ो। Reconstruction. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Hjalmar Schachen, who aimed. सर क्या है ये? सर हेजेमार Sachant, who aimed to full production of full employment through a state-funded work creation program. This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. Germany was reconstructed in following aspects. सर नीचे कर दीजिए। अभी कर रहा हूं, पहले इसको थोड़ा समझ लो। ये हिटलर ने क्या देखा कि हमारा जो इकोनॉमी है वो काफी डाउन है, ठीक है, तो उसने एक काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं हेजलमार सेशन,
Yes, sir. इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भैया आप हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को रिकवर करिए, जिनका सोच थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दें अपना, ठीक है। ओके सर सर इन्होंने प्रोडक्शन सर बढ़ेगा तो पैसा भी हम तो उससे- छापना शुरू कर दिया था। हाँ सर इन्होंने पैसा भी तो छापना शुरू कर दिया था, सबने अपना अपना वो तो जर्मनी बेटा बाद में वो तो इनफैक्ट देखा जाए तो इससे पहले भी हो चुका था, जब मैंने बताया था कि मिलियंस में पहुंच गया था। यस सर। ये इन्होंने कुछ और कहा, इन्होंने क्या कहा कि हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब पे रखते हैं, तो ज्यादा जो लोग जॉब करेंगे, ज्यादा वर्किंग आवर्स काम करेंगे तो उनके पास पैसे ज्यादा आएंगे, फिर वो ज्यादा खर्चा अच्छा। करेंगे, और जो हम प्रोडक्शन करे हुए रहेंगे वो हम अदर स्टेट्स के साथ बेचेंगे, तो हमारे पास इनफ्लो बढ़ेगा कैश का, इनफ्लो और बढ़ेगा, हमारा जो इकोनॉमी इकोनॉमी बढ़ेगी। है वो राइज करेगी। यस ठीक है, सर। सर वॉक्सवैगन कंपनी का नाम है। फॉक्सवैगन की कार नहीं आती, सर कार आती है, अभी भी Yes, आती sir. है। बहुत फेमस कार यस कंपनी सर, है। अभी भी आती है। वो जर्मन कंपनी, इंडिया में तो अभी भी चल रही अभी है। फेमस है बहुत। अभी भी है सर। चलिए इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिकवरी थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, यानी स्टेट फंड करेगा और वर्क क्रिएशन प्रोग्राम एक हम करेंगे, उसके इकोनॉमी उससे रिकवर यस होगी। सर। रीऑक्युपाइड रेनलैंड 1936 में जर्मनी पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस इन 1933। लीग ऑफ नेशंस क्या है बच्चों? जैसे यूनाइटेड नेशंस है ना आप, की तरह। वैसे ही वर्ल्ड Yes. वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। ओके सर। सर अब वो अलग हो गया है ना? अब खत्म हो गया बेटा वो। ओके सर सर। लीग ऑफ नेशंस बना था सर, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक तो नहीं पाए थे ना। हाँ, तभी तो वो खत्म हो गया। फिर ओके सर। जर्मनी ने पुल आउट कर लिया उसमें Yes. से कि हम भैया हम जा रहे हैं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी ट्रीटी को। बट ठीक सर है, आगे फिर कोई और Yes, वो बनी sir. थी ना पार्टी जिसने नाजीज के जो वो थे उन्हें सजा दी थी। क्या बोल रहे हो बेटा? सर बट फिर आगे भी कुछ यूएन की तरह कोई वो बनी थी ना दोबारा से एक वर्ल्ड यूनियन, जिसने फिर नाजीज को जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिन्होंने बहुत लोगों को मारा, उनको सजा दी थी। वो तो बाद में हुआ था, जब बेटा तुम बहुत बात की स्कूलों में बात पढ़ाते थे जब। सर वो तो बहुत एंड की बात है। अभी पहले इसको तो समझ लो कि जर्मनी ने वहां से अपना नाम वापस ले लिया। उसने कहा हम तुम्हारी उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग हमारे ऊपर जबरदस्ती पेनल्टी लगा रहे हो, तो हम इस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं, हम नहीं ले रहे इस ट्रीटी को। ठीक है, यस सर। सर उनके ऊपर से वो हो गया था ना, बहुत ज्यादा टैक्स, वो कि तुम्हारा हम ये जमीन ले लेंगे सर, इसी के कारण से इकोनॉमिक बैकलैश हुआ। सर चलिए, ही ऑप्टेड वॉर एज द वे टू गेट आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। उसने क्या कहा कि जब हम युद्ध में जो हारे हैं वो हम तभी वापस पाएंगे जब हम युद्ध में लड़के जीतेंगे जो चीज। यस समझे? सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और एक ने दूसरे को हरा के उससे पेंसिल ले ली, तो अब दूसरा वाला ये सोच रहा है कि मैं इसको हरा करके वापस अपनी पेंसिल ले लूंगा और इसकी भी पेंसिल ले लूंगा। यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। मतलब अपना तो लिया, जो बैकलैश हुआ था वो सही किया और एक्स्ट्रा भी ले लिया। हाँ, इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर करी। उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया, एक कंट्री टाइप बना दिया, और स्लोगन दिया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। और वन लीडर। ठीक है। यस सर। एज अ रिजल्ट इन सितंबर 1939 इन्वेडेड पोलैंड। सबसे पहले किसके आक्रमण किया इसने? पोलैंड के ऊपर। सर पोलैंड तो यस। और Yes, उसकी sir. वजह से क्या स्टार्ट हो गया? वर्ल्ड वॉर World सेकेंड। War II। वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर 2। 1940 में ट्रिपार्टिट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। ये थ्री पार्टी पैक्ट है। ठीक है, एक्सिस। यस सर। सर ये एक्सेस पावर्स है। जिसमें जर्मनी, इटली और जापान ने हिटलर्स के विजन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे इंटरनेशनल लीडर बनाने के लिए आगे बढ़ा दी बात और कहा ठीक है हम तीनों मिलकर के लड़ेंगे। सर ये ठीक है? सेकंड जीत सकते थे, Yes, पर sir. यूएस के बीच में आ गया था। सर अगर ऐसा सोशलिस्ट होता सो
जो ये इलान मस्क और ये सब जो जेफ बेजोस सर ये जो है ये सब मार देते ना सर इन सबको और इनका पैसा ले लेते। हाँ बेटा, मतलब देखो, पता है दुनिया में ना कोई भी एक इकोनॉमिक जो एक्सट्रीम इकोनॉमिक अप्रोच है ना वो नहीं चली है कहीं भी। आपको यस ना सर। तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो सकते हो, ना ही आप पूरी तरह से सोशलिस्ट हो सकते हो। आपको एक मिक्स्ड इकोनॉमिक जोन में रहना पड़ेगा, जैसे कि यस इंडिया है। सर। ऐसा अगर कंपनी में काम करने वाले भी कंपनी के मालिक जितने अमीर होंगे तो वो काम क्यों करेंगे उसकी कंपनी में। एग्जैक्टली। और अगर सभी अमीर होंगे, तुम सोचो कि अगर सभी लोग आईएएस बन जाएंगे तो ऑटो कौन चलाएगा? यस यस सर। सर। और सर सभी लोग खेती ऑटो बाड़ी कौन चलाएंगे, करेगा? आईएएस कौन बनेगा? यस सर। यस ठीक सर। है, चलिए आगे बढ़ेंगे। In 1941 he attacked Soviet Union which was a blunder by him। अब तक क्या हो रहा था कि एक फ्रंट पे, ठीक है, ये लड़ाई कर रहा था, युद्ध कर रहा था और जीत रहा था एक तरीके से। Yes. इसने अपना जो रिकैप्चर कर लिया था इसने रेनलैंड को, उसके बाद पोलैंड को इसने कब्जा कर लिया था, लड़के उसका बहुत सारा टेरिटरी यूज कर ले लिया था। फ्रांस की तरफ इसने वॉर फ्रंट खोल रखा था, फ्रांस को इसने बहुत तबीयत से हरा दिया था। ठीक है, ब्रिटेन की तरफ भी बहुत अच्छे से ये लड़ रहा था। फिर इसने क्या किया, जर्मनी का जो आपने मैप देखा है, देखो मैं ऊपर ले चलता हूँ, जर्मनी का मैप देखो। यस ये बीच में व्हाइट है। कंट्रीज सर के मैप बीच क्लियर नहीं है। इजराइल सर, जैसे इजराइल की सिचुएशन थी सर, इसमें इसका बस एरिया ज्यादा है पर सिचुएशन वैसी ही है। अब देखो, यस सर मैप अब अब दिखाई क्लियर दे है। रहा है? हाँ, अब ये व्हाइट वाला फ्रंट दिखाई दे रहा है तुमको, जर्मनी बीच में। यस सर जर्मनी है। यस सर। अब ये दोनों तरफ ऊपर देखो, नॉर्वे और स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है। यस सर। सर। यस एस्टोनिया, सर। लिथुआनिया इधर है, इधर पोलैंड है, यूक्रेन है, ठीक है। बीच में लिथुआनिया फ्रांस के दिख रहा साथ है, ही था। इटली दिख रहा है, यस सर। यस सर। यूके दिख रहा है। यस सर। यस सर। ये यहाँ पे दिख रहा है ना। सर फ्रांस तो बहुत Yes, पास sir. है। यस सर Yes, यूनाइटेड sir, किंगडम दिख रहा है। यूके। आयरलैंड और यूके। सर फ्रांस हाँ। और जर्मनी तो बहुत पास है, तो फ्रांस और ये अलग अलग थे। बहुत पास है बेटा, दो कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान भी तो बहुत पास है, दो अलग अलग नहीं है क्या? सर मतलब बॉर्डर दोनों शेयर करते हैं बेटा सबसे कंट्री ज्यादा एक दूसरे के साथ। जर्मनी ने इनका भी तो नुकसान करा होगा। नहीं नहीं, बॉर्डर शेयर करते हैं ना, कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तो शेयर करोगे ना, या तो Yes, वाटर बॉर्डर होगा या फिर आपका सर मैं कह रहा हूँ कि लैंड फ्रांस को बॉर्डर भी तो होगा। नुकसान हुआ होगा ना इसमें बहुत ज्यादा। हाँ, तो अभी तक क्या हो रहा था, जर्मनी ने अपने एक तरफ, जिस तरफ फ्रांस है, जिधर यूके है, ठीक है, उधर उसने अपना काम चला रहा था, लड़ाई कर रहा था, काम चल रहा था। पोलैंड आप इधर देख रहे हो, पोलैंड की तरफ उसने अटैक कर रखा था। ऊपर लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब उसके प्रभाव में आ गए थे। फिर क्या हुआ कि इसने ये वाला जो रशिया वाला जो पोर्शन है, ऊपर दिख रहा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, yes, Yes, sir. sir. यस सर। यूएसएसआर। जहां पे Yes. उसने अपना वॉर फ्रंट खोल दिया। अब रशिया का बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ठंडा है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बर्फ आती है, ये पूरा, Yes, sir. ठीक है। कैस्पियन सी के ऊपर का जितना भी पोर्शन है ये बहुत ठंडा है, ठीक है। अब जर्मनी ने वॉर फ्रंट खोल दिया, दो इधर भी लड़ाई चल रही है, इधर भी लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ लड़ाई चल रही है। तो उससे क्या हुआ कि अब मैं तुमको दिखाता हूं, चलो एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड दो मेरे को। सर जर्मनी ने तो फ्रांस को भी ऑक्यूपाई कर लिया था ना। हाँ रुको तो सही बेटा, बताता तो हूँ।
नहीं हो रहा, रुको अभी मैं करता हूँ, वापस से उसी पे आते हैं। होता क्या है बच्चों कि दोनों तरफ से फ्रंट चल रहा था, इतना तो समझ पा रहे ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दो फ्रंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ रशिया है। दो अलग अलग साइड्स में है इसके, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो लेफ्ट साइड में जो फ्रांस है वहां लड़ाई चल रही है ऑलरेडी, इसने क्या किया, राइट साइड में रशिया पे भी अटैक कर दिया। अब यस ये सर। बेटर था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 सोल्जर्स हैं, ठीक है, तो तो 50 आपने उधर अभी तक 50 100 उधर। एक तरफ लगा रखे थे और दोनों को हरा रहे थे अच्छे से। फ्रांस के बहुत सारे पार्ट पे आपने कब्जा कर लिया था, ठीक है, यूके को आपने अच्छे से हरा रखा था, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, 50 वहां से सोल्जर हटा करके दूसरी तरफ भेज दिया। अब दोनों तरफ लड़ाई कर रहे हो आप, तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी ना। एक तो सोल्जर्स भी sir. कम हो गए, आपके Yes, आर्म्स sir. एंड एम्यूनिशन दो पार्ट में बट गए। यस सर। Yes, हाँ, sir. और ऊपर से दोनों तरफ के लोगों को आपने अपने खिलाफ दुश्मन बना लिया। अभी तक रशिया आपके साथ लड़ नहीं रहा था, लेकिन अब रशिया मजबूरी में, चूंकि आप रशिया पे अटैक कर दोगे तो रशिया लड़ने आ जाएगा आपसे, राइट। यस सर। Yes, sir. चलो, तो हम अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका ये ब्लंडर हुआ कि इसने रशिया पर भी अटैक कर दिया। ठीक है? रशिया बहुत बड़ा है बिल्कुल। Yes. और आर्म्स एंड एमिनेशन भी बहुत अच्छे हैं उसके पास। अब यहाँ पे देखेंगे, ईस्टर्न फ्रंट वाज एक्सपोज टू सोवियत यूनियन एंड वेस्टर्न फ्रंट वाज एक्सपोज टू ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस। ठीक है, एक तरफ इसने सोवियत यूनियन यानी रशिया पर अटैक कर रखा था ईस्टर्न फ्रंट में, और वेस्टर्न फ्रंट में ब्रिटिशर्स और इधर फ्रांस आ गया था। अब इसमें क्या हुआ, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टेलिंग्रैड। अब Yes, बेसिकली sir. क्या हुआ कि शुरू में रशिया का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहां पर बर्फ बहुत थी, तो वहां के जो फौजी थे उन्होंने कहा कि इनको अंदर आने दो, इनको थोड़ा अंदर आने दो, उससे क्या होगा कि ये तो बर्फ में बेचारे घिरे रहेंगे, क्योंकि हमको तो आदत है Yes, sir. अपने यहाँ के पार्ट की, ये हमको तो पता है Yes, कि इधर sir. कितनी बर्फ है, कितना पहाड़ किधर है क्या है। ये लोग नए आए, उनको बोला थोड़ा अंदर आने दो। जब ये अंदर आ गए, इनके पास आर्म्स एम्यूनिशन कम हो गया, इनका जो फूड है वो बहुत खत्म हो गया, तो वो कमजोर पड़ गए ना अब जर्मनी वाले। तो इन्होंने Yes, क्या किया, Yes, इन पे sir. अटैक कर दिया, और जो रेड आर्मी थी सोवियत की वो जीत गई। Yes, sir. Sir, like nowadays India is doing. हाँ, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड आर्मी जो ये रशिया वाली जो थी, इसने क्या किया, लोगों इनको खदेड़ना शुरू किया, मारना शुरू किया, इनके पीछे भागने शुरू किया, और ये बर्लिन तक आ गए। Yes, sir. यस ठीक है? सर। और उसी बीच में क्या हुआ, अमेरिका भी वॉर में कूद गया, क्योंकि जापान ने क्या किया था, गलती से यूएस के नेवल जो बेसिस थे उस पर अटैक कर दिया था। Yes, sir. गलती से करा था। Yes. ऐसा ही कहते हैं कि गलती से किया था बेटा। यूएस का जो वेस्टर्न कोस्ट है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट है ना, ईस्टर्न कोस्ट ही होगा ना, वेस्टर्न कोस्ट, सॉरी, हाँ, नहीं, ईस्टर्न कोस्ट। यूएस, हाँ, यूएस का जो ईस्टर्न कोस्ट है ना वो बिल्कुल जापान के पास रहता है, तो उसने फिर उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, वहां पर एक जो Yes, sir. शिप्स जा रहे थे, हिरोशिमा और नागासाकी। नहीं, वो तो बाद में अमेरिका ने उस पर किया, जापान ने उस पर सर पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर को बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और जापान ने क्यों इस वॉर में पार्ट लेना शुरू किया, क्योंकि वो चाहता था कि ईस्ट में उसकी पावर ज्यादा हो जाए, वो पूरे उस ईस्टर्न एशियन पैसिफिक रीजन पर एक अच्छी पावरफुल कंट्री के रूप में आ गया है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब नाजी वर्ल्ड व्यू देखते हैं। बेसिकली नाजी की जो आइडियोलॉजी है वो नाजिज्म कहलाती है। ठीक है, वो सिनोनिमस है हिटलर्स के व्यू पॉइंट पे, हिटलर जो सोचता है वही नाजिज्म बेसिकली। ठीक है, अब इसमें Yes, sir. दो आइडियोलॉजी मेजर है। क्या क्या है, एक तो रेशियल हायरार्की और दूसरा और एक लेस्बियंस। लेबनसरम। लेबंसरोम। अब रेशियल हायरार्की क्या है, कौन पढ़ेगा? Sir, can I read? लव्या, Yes, sir.
पढ़ो। Okay, sir. Industrial hierarchy. That is no equality between people only. People will with blue eye, who are Nordic, German, Aryan, blonde were at top, and Jews were considered as anti-race. Borrowed this concept from Charles Darwin and Herbert Spencer. हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, सॉरी एवोल्यूशन थ्योरी नहीं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और उन्होंने कहा कि जो ब्लू आई लोग हैं, यानी जो कि नॉर्डिक, जर्मन, आर्यन है, वही, और जो कि ब्लॉन्ड है, यानी उनके बाल जो कैसे हैं वो ब्लॉन्ड कलर में है, ब्लॉन्ड है, यस। हाँ, तो वो टॉप पे माने जाएंगे हायरार्की में, और ज्यूज जो है वो सबसे नीचे बिल्कुल माने जाएंगे। एंटी रेस हैं ये लोग, बिल्कुल एकदम बेकार है। ठीक है, ओके सर। सर पर दूसरा उसमें है, भी नॉरिक आर्यन जैसा मिल जाता था तो ये उसे पकड़ के उन्हें दे देते थे फैमिलीज को। हाँ, ये ऐसा भी करते थे कि अगर किसी ज्यूस के यहाँ कोई नॉर्डिक, जर्मन, आर्यन जैसी कहते हैं शक्ल है, या उसकी मिलती जुलती शक्ल है, तो उसको अपने यहाँ ले आते थे। और अगर अपने यहाँ किसी के यहाँ कोई आर्यन के यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जिसकी शक्ल जो है वो उनसे, उसके पैरामीटर्स पे नहीं बैठती है, तो उसको ले जाके मार देते थे। ठीक है सर, इनकी एक चीज सही थी कि जो ऊंच नीच थी उसे सही करने के चक्कर में, पर ये उन्हें भी मार देते थे जो सोचते भी नहीं थे ऐसा। देखो बेटा, मर्डर करना, युद्ध करना, लड़ाई करना, ये आपकी ताकत को नहीं, ये आपकी कमजोरी को बताता है। ठीक है, इट इज द वर्स्ट थिंग यू डू इन योर लाइफ। लड़ाई करना किसी भी चीज का हल नहीं है। ठीक है, यस सर। यस सर। शाबाश। चलिए आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. यस सर। 11th हम पढ़ेंगे। Yes, sir. 11th Shalom. A geopolitical concept believed that new territories had to be acquired for settlement. Also, material resource to be enhanced. अब ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अप्रोच है जिसमें ये सोचते थे कि जितनी ज्यादा जमीन हमारे कब्जे में होगी, जितने ज्यादा मटेरियल रिसोर्सेज हमारे कब्जे में होंगे, हम उतने ही ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री होंगे। यस सर। सर ऐसा रशिया नहीं सोचता था क्या? हाँ सर ऐसा रशिया नहीं सोचता था क्या? उसके पास तो बहुत ज्यादा लैंड थी और उसने कई सारे देशों के साथ सर सर वो क्या था ना सर, कोलैब क्या था एक बड़ी। आप देखो एक चीज देखो ऊपर बच्चों, इस मैप में जो अभी हमने मैप देखा, रशिया ऑलरेडी हमें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? यस सर। एक कंट्री दो कॉन्टिनेंट में है, एशिया में और यूरोप में भी। यूरोप में, यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके नीचे जो ये यूक्रेन दिखाई दे रहा है आपको, क्या बेटा? सर आपने क्या बोला, एशिया और यूरोप, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, दो कॉन्टिनेंट है ना, एशिया और यूरोप। यस सर। ये रशिया जो है वो दो कॉन्टिनेंट्स में अच्छा खासा फैला हुआ है। सर यहाँ तक कि अलास्का भी था उसका ही पार्ट। अलास्का तो छोड़ो बेटा, यूक्रेन ये जो आपको दिखाई दे रहा है पोलैंड के साथ में लिखा हुआ, ये सर ये भी उसका पार्ट था। ये भी इसी का पार्ट था। ये पूरा हाँ, ये सब इन्होंने अलग किया है। ठीक है, ओके सर। सर अभी भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता अगर बिल्कुल कोई ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आपके पास 5 किलोमीटर की स्पेस है जिसमें आप अच्छे से खेती कर सकते हो, अच्छे से सब चीजें उगा सकते हो, आपके पास अच्छा सब कुछ अच्छा है, या फिर 20 किलोमीटर का रेगिस्तान जिसमें कोई खेती नहीं कर सकते हो, तो कौन सा बेटर है? 5 रशिया के पास भी ऐसा ही था बेटा। रशिया के पास बहुत बड़ा स्पेस जो है वो सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है। ठीक है, वहां पे तो होता ही नहीं है, तो वो इट इज अ वेस्ट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। सर पता नहीं अलास्का दे दिया था सर, जो बहुत ज्यादा रिच ऑफ थिंग्स था। सर यूएसए को अलास्का दे दिया था। अब आप सोचो तो वही सोच है, वही हिटलर की सोच थी कि हमारे पास जितने ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी होगी उतने ही ज्यादा हम प्रॉस्पर करेंगे। ये सर, पर अगर ज्यादा लैंड होगा तो उसे डिवाइड
करने में दिक्कत होगी और उसे और डिस्ट्रीब्यूट कंट्रोल करने में तो दिक्कत आएगी बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट पढ़ेंगे। Can I read, कौन sir? पढ़ेगा? Can I? क्रिश वर्मा Yes, sir. पढ़ो। Establishment of racial state. Nazis implemented their dream of creating a racial community of pure Germans by eliminating all undesirables. They only wanted a society of a pure and healthy Nordic Aryans. Following अब ये were the प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आयरन बेटा जो है ना, ये बेसिकली 6-7 फुट के लंबे चौड़े लोग जिन्हें वो युद्ध में इस्तेमाल कर सके। ओके सर। ठीक है, वो ये सोचता था कि ये जो लोग हैं बाकी के लोग ये उतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने युद्ध में यूज नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे हरा देंगे अगर मैं सेना में रखूंगा। इसीलिए उसने कहा कि ये खामखा ये हमारे आगे जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर बर्डन है, तो इनको मार दो। उसके बाद जो बचे हुए अच्छे खासे लंबे चौड़े लोग होंगे उनको मैं आर्मी में रखूंगा, और हमारी जो आर्मी होगी वो सबसे स्ट्रांग होगी। बाकी कंट्रीज पे उनके रिसोर्सेज पे हम कब्जा कर लेंगे और हम एक शानदार बढ़िया कंट्री बन जाएंगे। ये इसकी सोच है। चलिए पढ़िए कृष। following were the steps taken for form the community of desirables Nordic Germans. Euthanasia program, purification of inferiors, Russians and Poles, subhumans, gypsies and blacks, ghettos for Jews because were stereotyped as the killers of Christ, and Usher total elimination 1933 to 1938. They were terrorized and segregated and compelled to leave the country. Gas chambers in Poland. अब ये क्या क्या डिजायर जो अनडिजायरेबल्स थे, ठीक है, अनडिजायरेबल कौन? जिसकी हमें जरूरत नहीं है, यानी जो प्योर एंड रेस फॉर्म में नहीं थे, उनके लिए इन्होंने क्या किया? एक तो यूथनासिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें क्या किया गया? परसिक्यूशन ऑफ इंफीरियर्स किया गया। परसिक्यूशन मतलब बोलो, कोई पता है नहीं किसी को? किलिंग। हाँ शाबाश, किलिंग। मारना। रशियंस एंड पोल्स, जो पोलैंड के लोग थे और रशियन के लोग थे, उनको मारा गया। जिप्सीज एंड ब्लैक्स, ये जो अफ्रीकन होते हैं ना, अफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकन और ब्लैक, हाँ, इनको मारा गया। ठीक है, ज्यूज को बहुत ज्यादा एक उनके अंदर गेटोज हो गया था, उनको स्टीरियोटाइप कर दिया गया था कि भाई ये लोग जो हैं इन्होंने जीसस क्राइस्ट को और शर को मारा है और इनको हम छोड़ नहीं सकते, ये भी बुरे लोग हैं। सर एना फ्रैंक की ज्यूज ही थी ना? क्या चीज? सर एना फ्रैंक। सर इन्हें जूस को इतना प्रेशर दे दिया था कि सर जूस को खुद लगने लगा था कि मतलब वो मतलब खराब है, खुद नहीं लगने लगा था। हाँ, तो एक बात बताओ, जब 10 लोग आपसे ये कहेंगे, सरकार आपसे कहेगी तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुमको लगने लगेगा ना कि यार शायद मैं सच में खराब ही हूँ क्या? यस सर, है ना? तो ये ऐसा सोचने लगे थे खुद भी बेचारे। जहर गया था सबके मन में। हाँ, और दूसरा चीज बुरा लगने लगा था कि यार हम क्यों इस कास्ट में पैदा हुए, हम क्यों जूस पैदा हुए, बताओ, हमने जो है क्राइस्ट को मार दिया था हमारे पूर्वजों ने। एक ऐसा फीलिंग आने लगता है ना, दुखी वाला। यस सर, वो सच इनको लगता है। टेरराइज किया गया, उनको सेग्रीगेट कर दिया गया और उनको बोला गया कि भैया आप यहाँ से निकलिए, ठीक है, हमारे कंट्री छोड़ के जाइए, जहां भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन यहाँ से निकलिए। सर मतलब इनका तो ये था कि बस मोस्ट सर जो प्रोडक्टिव रेस है जो हमारे काम में आ सकती है फौज में, कभी भी उन्हें ही रखना है, बाकी सब एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, अब तुम समझ गए पूरी बात। ठीक है, और पोलैंड में इन्होंने क्या किया? जो गैस चैम्बर्स बनाए, वो गैस चैम्बर के शुद्धिकरण के नाम पे गैस चैम्बर्स बनाए और वहां ले जाके इनको मार दिया गया, बेचारों को मार दिया। अब नाजीज क्यों हेट करते थे ज्यूस को, ये देखते हैं थोड़ा सा। जैद। यस सर। जैद पढ़ो। Why Nazis hated Jews? Nazis' hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian
hostility towards Jews. They had been stereotyped as killers of Christ and usurers, moneylenders charging excessive interest, often used as a term of abuse. Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race. This held that conversion has no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination. नीचे का भी पढ़ो। अब इसमें नहीं, पहले से देख लो बेटा। जो ज्यूज थे, जो उनको नाजिस क्यों हेट करते थे? क्योंकि उनका बेसिक, उन्होंने क्या किया, रिलीजन को हथियार बना लिया और कहा कि ये जो है ये किलर्स ऑफ क्राइस्ट हैं। क्राइस्ट कौन? जीसस क्राइस्ट, यस सर, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। ठीक है। और अर्शर्स हैं। अर्शर्स कौन है? जो सूद वसूलते हैं, जो ब्याज लेते हैं लोगों से, पैसा दिया उधार। एक डाउट था सर, इन्होंने स्वास्तिक का साइन क्यों लिया था सर अपने उसमें फ्लैग में? आर्यन रेज का सोच वही है ना बेटा, आर्यंस का सोच वही कौन की तरह? एक लंबा टॉपिक है, किसी दिन अपन जो फिजिकल क्लास में होंगे ना तब अच्छे से समझाऊंगा। ओके सर, ऑफलाइन क्लास में, है ना। अच्छा, उसने क्या किया कि लोगों में ऐसा दिखाया कि ये लोग बहुत बुरे हैं, इन्होंने एक तो मारा, ऊपर से हमसे ब्याज वसूलते हैं, ऐसे बुरे लोग हैं, गरीबों को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो एक हेट पैदा हो गया सोसाइटी में उनके खिलाफ। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि भैया कन्वर्जन अगर आप कर लेंगे, अगर आप ज्यूज से अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी चले जाते हैं, तब भी आपके पास वो पावर, वो चीजें नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसको तो रिलीजन से मतलब ही नहीं था। वो तो सिर्फ वो लोग चाहता था जो लंबे चौड़े हो, जो उसके लिए काम आ सके, जो उसकी पैरामीटर्स को वो करें, फुलफिल, है ना। एक बात नहीं, अगर आप 5 फीट के भी हैं और अगर आप ज्यूज से बदल के आप क्रिश्चियन बन भी गए, तो उसके काम के तो हो नहीं ना फिर भी। यस सर, एक तरह से तो इनका ये था ना सोचने का ढंग कि जो सर ज्यूज है सर, इनके जो ओल्ड थे सर, क्या कहते हैं, एंशिएंट टाइम के जो थे सर, इनके पूर्वज, वो उन्होंने इनके साथ बुरा किया था, तो ये भी करना चाहते थे, तो सर इनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सर ज्यूज हट्टे खट्टे क्यों नहीं थे? कौन बोल रहा है ये? किसने पूछा? सौभाग्य। सर कोई तो रीजन रहा होगा, क्योंकि सर उस टाइम पे वो आर्मी वाला वो चल रहा था कि आर्मी के लिए जो भी सफिशिएंट है। अच्छा बेटा, तुम्हारी हाइट कितनी है? क्या? तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'5". अच्छा, सभी लोग क्लास के 5-5 फुट के हैं? 5 फीट 5 इंच के हैं? नो सर, नो सर। तुमसे लंबे होंगे? नो सर। यस सर। कुछ लोग तुमसे छोटे होंगे? ये सब जीन्स पे डिपेंड करता है हमारे, है ना। नहीं तो सर ज्यूस में ऐसे होंगे ना जो सही, सर ज्यादातर तो उनको अपने नहीं लेते थे, जो अच्छे खासे होते थे ना लंबे चौड़े, वो उनको अपने नहीं लेते थे कि ठीक है तुम आ जाओ। ओके सर इनका तो ऐसा था ना कि जो सही भी हो, फिट भी हो, उससे भी नहीं लेंगे चाहे वो कन्वर्ट हो जैसा ज्यूस से। नहीं, यही तो सोच है बेटा, ये दिखाया नहीं सर, वो तो टेस्ट करते थे ना सर, फिर उसका सर उसका टेस्ट करते थे सर, एक्सपर्ट से कराते थे कि वो नॉर्डिक आर्यन है या नहीं, जो हट्टा कट्टा होता है ज्यूस में। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये एक्चुअल में इन्होंने दिखाया था, इन्होंने रिलीजन को एज अ वेपन यूज किया सोसाइटी में, ठीक है। दिखाया तो ये कि हम रिलीजन के बेसिस पर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में इनकी सोच यही थी कि हम क्या करेंगे, हम उन लोगों को जो हमारे काम आ सकते हैं, बस उन्हीं को हम अपने यहाँ रखेंगे, बाकी सबको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। हमारे जो युद्ध में काम आ सकते हैं, मेनली बात ये है, ठीक है। क्योंकि इनकी सोच ये थी ना कि जितनी ज्यादा जमीन हमारे पास होगी, जितनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी हम उतनी ज्यादा करेंगे, जितने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास होंगे उतनी ज्यादा हम अच्छे से अमीर बन सकते हैं, इकोनॉमी हमारी उतनी अच्छी रिकवर करेगी। और वो हम कब्जा कैसे करेंगे, हम आर्मी के थ्रू कब्जा करेंगे। आर्मी अच्छी कैसे होगी, क्योंकि उसमें लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जवान होंगे, समझे। सबसे ज्यादा ज्यूज इजराइल में। वो सर छोटे थे सर, 176 सेंटीमीटर।
सर हिटलर। 176 छोटा नहीं होता बेटा। सर वो सर, छोटा 5.8 सर बहुत बड़ा होता है। सर 6 फुट से भी सर बड़ा है। 5'9" थी उनकी हाइट। लगभग 6 फीट के आसपास हो गया। यस सर। सर उतनी भी बहुत होती है। सर 5 फुट 7 इंच। नहीं, सर 9। ज्यादा ही होगा बेटा, 5'9" से ऊपर ही होगा। 5'9" के ऊपर है थोड़ा सा। 5'9" से ऊपर 5'10" के आसपास होगा। ओके सर। ये बेसिकली ना एक ये भ्रम फैला रखा है समाज में कि हिटलर छोटे हाइट का था, तो इसलिए वो सर बाकी लोगों से 1.75 मीटर। हाँ, सर 1.75 मीटर। 1.75 मीटर, 2 मीटर का हो गया बंदा। सर 175 सेंटीमीटर, सर वही तो निकला सेम। सर गूगल पे 1.174 दे रखी है, तो उसे कन्वर्ट करने पे सर 5.7 इंच आ रहा है। 5.7 कैसे आ जाएगा बेटा, रुको मेरे को देखने दो। सर गूगल पे तो 1.75 दे। सर 1.75 दे रखा है गूगल पे। यस सर। 175 सेंटीमीटर होते हैं 5 फीट 8.89 इंचेस। यस सर, अप्रोक्स 5.9 इंचेस का ही है वो। तो 5.9 हो गया ना। सर मैंने निकाल रखा है, सर दिखा सकता हूँ? दिखा बेटा। ओके सर। यस सर, 5.74 इंचेस कुछ आ रहा है। हाँ दिख गया बेटा, बहुत अच्छे से दिख गया। हाँ वही मैं बोल रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा उसमें। मैं दिखाता हूँ तुमको शायद, चलो देखते हैं। तो यार तुम लोग सब लोग कैमरा ऑन करोगे क्या? आज थोड़ा इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाए। यस सर। यस सर। यस। केवल कृष्णा ने ओपन किया, अच्छा ओके। चलिए तो आगे देखेंगे। कैसे हो बच्चों? सर बड़े बढ़िया। दिनों बाद तुम लोग। मुस्तफा, जैद, नारायण, कहाँ पर हैं ये लोग? सर मैंने ऑन किया था लेकिन सर अपने आप बंद हो गया फिर। अच्छा सर मैं लैपटॉप पे हूँ तो सर उसमें कैमरा नहीं आता, सर इसलिए ऑन नहीं कर पाऊंगा। सर मैं लैपटॉप पे भी हूँ। कुश, लाव्या, लव्या तो है शायद, मानस, मानिक, मनोज, मुस्तफा, नमन, पारस। सर मेरी तो ऑन है। अच्छा हाँ, सक्षम, प्रियांशु, प्रथम, प्रणव। सर मेरा तो ऑन है। अच्छा हाँ, प्रथम का ऑन है। वैभव,
वंशिका, युक्ति। सर मेरे सर लैपटॉप में है नहीं सर कैमरा, तो सर इसलिए नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे मैं बेसिकली सिर्फ आज फर्स्ट क्लास में तुम लोग को देखा नहीं था, आज थोड़ा देख रहा हूँ। अच्छा है बच्चों, वेरी गुड। चलो, मतलब अभी सबके पास अपना पर्सनल स्पेस है पढ़ने के लिए, अच्छी खासी जगह है ना हमारे पास। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, चाहो तो ऑफलाइन चले जाओ, मतलब ये ऑफ कर लो कैमरा, को दिक्कत नहीं है। नारायण ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया, वैभव मीटिंग करके चला गया। सर मैंने निकाली तो 5.8989 इंचेस आ रही है सर अप्रोक्स। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं भी दिखा देता हूँ तुमको। और 175 को फीट में करेंगे तो 5.898। मेरे पे देखो क्या दिखा रहा है, मैं तुमको दिखाता हूँ। यस सर, 5 feet 8.98 inches. यस सर, 5 feet 8.898 अप्रोक्स 5.9 इंचेस का ही है। हाँ, वैसे भी हम देखते हैं ना तो 59180 होता है, तो Yes, 5 sir. सेंटीमीटर का उस हिसाब से पूरा वो रहेगा। ठीक है, डिफरेंस। यस सर। चलिए अब आ जाते हैं उसी के पास, अपना निकाल लेते हैं। ओके सर। पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? समय आए। Sure. समय आए अर्नब। प्रियांशु पढ़ लो, प्रियांशु। सर लेफ्ट हो गया प्रियांशु। प्रियांशु लेफ्ट हो गया, तो सक्षम। क्या हुआ कृष्णा? सर क्या? सर सक्षम पढ़ नहीं रहा। सक्षम नहीं पढ़ रहा, सक्षम देख तो रहा है, लेकिन सक्षम पढ़ क्यों नहीं रहा? शायद वॉल्यूम नहीं जा रहा उसके पास। यस सर। सर माइक नहीं खुल रहा हो। पारस, पारस पढ़ लेगा, पारस पढ़ो। Sir, racial utopia. Nazis further proceeded to release their racial ideal. Poland was divided and northwestern was annexed by Germany. Poles were forced to leave their homes and properties and were herded like cattle. Their children were examined by race experts. They passed the test. They raised in German families. Others were killed. The general government along with gas chamber. ये वही अप्रोच मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, यस सर। इसका शुद्धिकरण करके गैस चैम्बर में मार देते थे। हाँ, जो फ्लो चार्ट दिखाया था मैंने, उसमें बताया था पूरा। ठीक है, यस सर। दोबारा बताऊं, ये चल जाएगा? तो चल जाएगा। ऐसे आगे ठीक है। बढ़ेंगे। ठीक है। अरे बेसिकली उनको वही जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, उनको कोई बच्चों को उनको कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता था, कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं थी, उल्टे मार देते थे उनको, किलिंग चैम्बर्स में ले जाकर गैस की बात नहीं मानते थे, उन्हें मार देते थे। एग्जैक्टली। चलिए, यूथ इन नाजी जर्मनी पढ़ो पारस। Hitler was deeply interested in the youth and tried to control them with his ideology under following measures. हिटलर जो था वो बेसिकली सभी यूथ को, होता है ना कि यूथ से ही पूरा कंट्री चलता है। यस सर। Yes, sir.
Yes, sir. चलो पढ़ो। Measure to control youth. Jews, political undesirable teachers were dismissed. Jews and German children were segregated. Gypsies thrown out. Maths was used to hate Jews. School textbooks were rewritten. Racial science introduced. The spirit of National Socialism was included. In 1992, Youth League of Nazis founded. 1992 या 1922? 1922, Youth League of Nazis founded Jungbok League for children below 14 years. Hitler was to be worshipped boxing, which will make children strong and masculine. अच्छा, इसमें जो यूथ वाला ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा एक और है, 1926 हिटलर यूथ, मतलब कि उस यूथ को हिटलर जो था वो अपना फेवरेट पार्ट बताता था लाइफ स्पैन का, ठीक है। ओके सर। इसमें क्या हो रहा था कि ज्यूज को पॉलिटिकली जो अनडिजायरेबल थे उनको, उनके टीचर्स जो थे उनको हटा दिया गया था, ज्यूज एंड जर्मन बच्चों को अलग अलग कर दिया था, और जिप्सीज को तो भगा दिया था। जिप्सीज कौन? ब्लैक्स। Yes, sir. ठीक है। और मैथ्स को यूज किया गया था ज्यूज को हेट कराने के लिए। मैथ्स को कैसे यूज करा जाएगा हेट कराने के लिए? कि भैया 2 ज्यूज बच्चे हैं जो बहुत बुरे थे और 2 जर्मन बच्चे हैं जो बहुत अच्छे थे, तो टोटल कितने बच्चे हुए? तो बताया 4 बच्चे। तो एडिशन समझाया गया कैसे कि 2 बुरे ज्यूज बच्चों के नाम पे, इस तरह चीजें समझ आ गया। Yes. मतलब उन्हें मेंटली भी बताते थे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो। एग्जैक्टली। उसकी स्कूल की जो टेक्स्ट बुक थी उसके लिए सब कुछ रीरिटन कराया गया, सब कुछ दोबारा लिखाया गया, ठीक है। रेशियल साइंस जिससे जूस से अगेंस्ट हो। बिल्कुल। ऐसी साइंस लिखी गई जो कि बहुत ज्यादा रेशियल थी, ठीक है, कि तुम लोगों का डीएनए बहुत खराब है, तुम लोग बुरे बुरे, तुम्हारी रेस है, तुम्हारी रेस ही बहुत खराब है ना, इस तरह की चीजें लिखाई गई। नेशनल सोशलिज्म वाली स्पिरिट लाई गई कि कंट्री की बात सबसे ऊपर है, उसके लिए मरना पड़ता है, और वो लोग मरेंगे जो लोग बुरे हैं, ठीक है। और बुरे कौन है? ज्यूज हैं, जिप्सीज हैं, ठीक है। और यूथ लीग ऑफ नाजीज फाउंडेड जंगवॉक, बेसिकली एक लीग थी जिसमें 14 साल से कम के बच्चे एडमिशन लेते थे, ठीक है। और 1926 में हिटलर यूथ एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई जो कि हिटलर का जो फेवरेट जो पार्ट था लोगों के बीच में, कि जो जवान बच्चे हैं जो उसके लिए लड़ सकते थे, उसको उसमें उनको सबको एडमिट करवाया गया और हिटलर को वर्शिप किया जाता था। हिटलर ही सब कुछ था वहां पर। जैसे आपने एक कंट्री आज देखा होगा, पता होगा आपको, नॉर्दर्न कोरिया, पता है ना? Yes, sir. किंग जॉन। Kim Jong-un. तो उन जो हैं उनके लिए यही सब चीजें थी, वो चाहते थे कि मेरे ही वर्शिप हो, मेरे ही सब कुछ हो, मेरे कंट्री में मेरे ही नियम हो। उनका तो ऐसा है कि उन्होंने अपने स्पेशल हेयर कट दे दिए कि यही 13 टाइप्स के हेयर कट है, अगर आपने ये कराया तो ठीक है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या? मार देंगे आपको। ओके सर। समझ सब, पर वो भी तो सर सिलेक्टेड होंगे सर, जो 13 नहीं, हेयर कट। सिलेक्टेड नहीं है वो, बेसिकली वो डिक्टेटर है, डिक्टेटर का बेटा डिक्टेटर। किम जोंग उन जो है, अपने फादर का नाम उसका क्या था, किम जोंग करके ही कुछ नाम है, वो भी डिक्टेटर था यहाँ का, नॉर्दर्न कोरिया का, ठीक है। चाइना कहने को डिक्टेटर नहीं है, लेकिन सर वहां भी डिक्टेटरशिप तो पूरी तरीके से फॉलो होती है, क्योंकि वहां पे बेटा वन पार्टी रूल सिस्टम है ना सर। यस सर। वन पार्टी रूल में ये है कि एक ही पार्टी है, चाहे कोई भी हो, उसकी सरकार पार्टी की रहेगी। चाहे वहां पे वहां का जो स्टेट, जैसे हमारे यहाँ एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं ना, तो उसमें यह है कि एमपी एमएलए कोई भी हो लेकिन पार्टी यही रहेगी। तो पार्टी का जो हेड होगा वही प्राइम मिनिस्टर या फिर लीडर होगा, प्रेसिडेंट वही है वहां पे। तो इस वजह से वहां पे शी जिनपिंग ही प्रेसिडेंट है। यस सर। ठीक है। बॉक्सिंग को काफी प्रमोट किया गया यहाँ पर, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे जो बॉक्सिंग करेंगे तो वो बहुत तगड़े हट्टे कट्टे होंगे, लड़ाई में बहुत और लड़ाई में फौज में डाल सके उन्हें। बिल्कुल, शाबाश। अब डिजायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड, मतलब वो जो बच्चे जो जिसको वो चाहता था कि वो ज्यादा अच्छे दिखें, उनको ही बहुत सारा कि भैया
इनको हम ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो जर्मन जो ब्लॉन्ड थे इन्फेंट, जिनकी मदर जो थी क्योंकि उनको हटाया गया, वहां से ले आया गया, ठीक है, पोलैंड वगैरह में सेटल करने के लिए, ठीक है। यस सर। यस सर। Jewish children arriving at a death factory to be gassed। अब ये Jewish बच्चा आप देख रहे हो, इसको लेकर के ले जा रहे हैं गैस चैम्बर में मारने के लिए। सर ये सच से उल्टा उल्टा लिखा गया। सर ये थोड़ा सा मतलब फिगर्स है जो टेक्स्ट कैप्शन है फिगर उल्टी है। यस सर, फिगर्स मतलब सर गलत लगी हुई है। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है। और सेकंड वाली थर्ड में होगी और ये थर्ड वाली सेकंड में होगी। थर्ड वाली सर फर्स्ट में। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये फिगर मिसमैच वही है एक्चुअल में, चेंज होंगी, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर लास्ट वाली में नाजी है तो शायद सर ये फर्स्ट वाली है सर, थर्ड और वाली जो सर सेकंड वाली वो थर्ड वाली है। नहीं सर बस नहीं, सेकंड और थर्ड सुन लो। A German blooded infant with his mother being brought from occupied Europe to annex Poland for settlement। ये बीच में जो लिखा हुआ है ये थर्ड पिक्चर के लिए है, ठीक है। यस सर। यानी जो थर्ड पिक्चर है जिसमें एक छोटा बच्चा, इन्फेंट होता है बेटा जो अभी पैदा हुआ होता है, छोटा बच्चा 1 महीने 2 महीने 6 महीने 8 महीने का, साल भर का, ठीक है, वो इन्फेंट कहलाता है। थर्ड वाली फर्स्ट में आएगी। नहीं, थर्ड वाली सेकंड में आएगी। सेकंड में आएगी। यस थर्ड वाली और सेकंड में, सेकंड सेकंड वाली जो है वो वाली थर्ड में आएगी। Jewish sir. children arriving at a death factory to be gassed। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, चलिए कौन पढ़ेगा? समय आए अर्नव। सर अर्नव। सर रीड करूं? हाँ। Yes, sir. The Nazi cult of motherhood. Women during Nazis were treated as mothers who is to reap pure-blooded Aryan children. They were not treated equally. They have to keep themselves restricted from Jews, looking after homes and teach Nazi value to their children. They were punished to produce undesirable children. Following awards were given to produce desirable children. Honor crosses for producing many children. Bronze crosses for 4 children. Silver cross for 6 children. Gold cross for 8 children. Punishment were like: first, parade with shaved heads. Second, blackened faced. Third, placard. I have sullied the honor of nation were hanged around their neck. Fourth, jail sentence with family or for criminal offense. अब विमेन को यहाँ पर क्या हुआ, उनको फोर्स किया गया कि आप प्योर ब्लडेड आर्यन जो बच्चे हैं वही पैदा करो। अब उनके हाथ में तो नहीं है ना बेचारे के, उनको बोला गया कि आपको वैसे ही बच्चे हम जैसा हम चाहते हैं, जो प्योर ब्लडेड हैं, जो ब्लॉन्ड हैं, जो जिनके आईज जो है ब्लू है, जो स्ट्रॉन्ग है देखने में, वही बच्चे आप पैदा करेंगे। आप जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन है वो आप नहीं जन्मेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको या तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, और अगर आप अच्छे बच्चे जो उनके डिजायरेबल बच्चे हैं वो अगर उनके पैदा होते हैं तो उनको अवार्ड्स मिलते थे, ठीक है। यस सर। तो 4 चिल्ड्रन अगर पैदा करेंगे 4 पे ब्रॉन्ज अवार्ड मिलता था, ब्रॉन्ज क्रॉस, 6 पे सिल्वर, 8 पे गोल्डन, और बहुत सारे तो फिर ऑनर क्रॉसेस मिलते थे, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स के बीच में होता था कुछ डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनको मेजर तो वो बॉयज ही चाहते थे ऑब्वियसली, कि आर्मी में जा सके भाई। मेजर तो वो बॉयज ही चाहते थे, लेकिन ऑब्वियसली गर्ल्स भी चाहिए टू लुक आफ्टर दी सर्वाइवर ऑफ अ वॉर, है ना, नर्स वगैरह काम करने के लिए, या फिर हाउसवाइफ बनने के लिए, या फिर और चीजों में खाना बनाना, ये सब चीजें करवाने के लिए, तो वही चाहिए ना। आर्मी में नहीं जाते, मतलब इक्वालिटी थी बॉयज और गर्ल्स के बीच में वहां पे। उनके बीच में सोच ये थी बेटा कि एक आदमी एक तरफ लड़ रहा होगा और एक औरत उस तरफ लड़ेगी, तो ऑब्वियसली आदमी के पास ज्यादा पावर होती है। वो ये सोचते थे कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो एक आदमी की ज्यादा है, तो औरतों को अगर हम फौज में डालेंगे तो हम हार जाएंगे। तो इसलिए तो काफी टाइम बाद हुआ है डिस्क्रिमिनेशन खत्म या कम। और पनिशमेंट देते थे कि उनको या तो भैया उनकी परेड करवा देते थे कि उनके सर के बाल उड़ा के
शेव करके, और उसको फिर परेड कराते थे पूरे शहर में, ठीक है। चेहरा उनका काला कर देते थे, गले में एक प्लकार्ड डालते थे कि भैया मैंने जो है वो देश का जो ऑनर है उसको खराब किया है, और पूरे परिवार को उठा के जेल में डाल देते थे। इस तरह की पनिशमेंट मिलती थी, ठीक सारी है। चीजें होती थी उनमें से कोई एक। सर रोम में भी होता था ये? हाँ तो ये जो चीज है सब वुमेन के साथ, सर ये रोम में भी होता था? अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बेटा वो है सिचुएशंस। फिलहाल अभी हम जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फिलहाल अभी हम जर्मनी पे रखेंगे फोकस, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वुमेन द प्रमोटर ऑफ आयरन रेस, कौन पढ़ेगा? अमी वैभव। Can I? Sir, can I love it? वैभव, वैभव पढ़ेगा क्या? कहना है कृष्णा। यस। चलो पढ़ो वैभव। Women who barely racially undesirable children were punishable, and those who produced the racially desirable children were awarded. To encourage women to produce the many children, silver for 6, gold for 8 or more. All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. Were paraded through the town with a shaved head, blackened faces, and placards hanging around their neck, announcing, "I am celebrated the सर आवाज बहुत बेटा धीरे आ रही है। आवाज बहुत लो हो गई, सब आ नहीं रही। वैभव Yes, sir. सब बहुत धीरे आ रही है, बोल तो रहा है। Yes, sir. वैभव Yes, sir. आपका वॉइस नहीं आ रहा था बेटा, फिर से पढ़ो। ऑल आर्यन से, ऑल आर्यन। All Aryan women who derivated with the prescribed code of conduct were publicly डेरिवेटेड नहीं, डेविएटेड। What, sir? The women who deviated from the prescribed code of conduct. Deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. Were paraded through the towns with shaved heads, blackened faces, and placards hanging around their necks, announcing, "I have stolen the honor of the nation." Many received the jail sentence and lost the civil honors as well as their husbands and the family for this criminal offense. ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जिनको जो उनके डिजायरेबल बच्चे होते थे उनको अवार्ड मिलते थे, और जिनको अनडिजायरेबल बच्चे होते थे उनको उनका चेहरा काला करके, उनका शेव करके हेड पे, ठीक है, और उनके गले में एक वो तख्ती डाल के कि भाई मैंने देश का जो सम्मान है वो खराब किया है, तोड़ा है, खत्म किया है, उनको ऐसे पूरे शहर में घुमाते थे। कुछ को, बहुतों को तो जेल भी कर देते थे, उनके परिवार को उठा के फैमिलीज को जेल में डाल देते थे क्रिमिनल ऑफेंस के नाम पर, ठीक है। सब पता थोड़ी था सर कि उनके बस में नहीं है। यही तो सोच का अंतर है बेटा। Yes, चलिए आगे sir. बढ़ेंगे। द आर्ट और प्रोपेगेंडा। मानस, मानस है? Yes, sir. चलो मानस पढ़ो। Yes, sir. The art or propaganda. Nazism influenced or proselytes minds of people and would their emotions, which emotions, the spelling mistake another, which spurred their hatred and anger towards undesirables. They suggested that only Nazis alone can solve their crisis. They always used chilling language and used the words like special treatments for kill or invades. The special thin ideas through visual image which showed hatred for Jews and films lie, The Eternal Jew, radios, posters, slogans and eternal. They refer Jews as rats and pigs. Scroll down. अब ये बेसिकली इन्होंने क्या किया कि ऐसा प्रचार प्रसार फैलाना शुरू कर दिया कि भैया ये जो नाजीज है ना, बस वही इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हमारी, ठीक है। दे ऑलवेज यूज्ड चिलिंग लैंग्वेज, जिन्होंने ऐसी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया जो कि समाज में एक्सेप्ट की जा सके। अगर आप किसी को मैं तुझे मार दूंगा या ब्लैक आइज वालों को मार दूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो वो कहते थे कि हम तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ब्लैक्स के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। वो स्पेशल मतलब यस सर, मतलब उन्हें कोड लैंग्वेज में सर फिल्म्स में
सर उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और वो जो ज्यूज थे उन्हें वो रैट्स और पैट्स की तरह से दिखाते थे। तो इन्होंने ऑर्डिनरी वही पीपल, कर दिया जो उनके पूर्वज ने इनके साथ किया था। बिल्कुल, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यस सर, कंटिन्यू करूं? बेटा जय है क्या? जय यस सर। पढ़ोगे? Yes, sir. पढ़ो। Ordinary people and the crimes against humanity. Ordinary people got trapped in the stranglehold of Nazi's ideology and saw the world through Nazi eye. They believed that the Nazis can only bring prosperity. Jews were treated as suspicious neighbors. But few Germans were against Nazism but could not do much to overpower them. The condition of Jews became really pathetic and they died many times in their dreams, as mentioned in a book, Third Reach of Dreams by Charlotte Barrett. So continue करूं? नहीं बेटा, समझ लो बस, थोड़ा सा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कि ज्यूज को थोड़ा सा ये बोला गया कि भाई वो उनकी शक की नजर से देखते थे, और कुछ जर्मन्स थे जो इस बात से नहीं मानते थे कि भैया ज्यूज को मार देंगे तभी हम बचेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ लोग थे लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत नंबर ऑफ पीपल ज्यादा नहीं थे। ठीक है, तो उनको ओवर पावर नहीं कर सकते। एक बुक थी जिसमें वो उसने लिखा था, जो शार्लेट बैरेट था, कि थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। इसमें बेसिकली क्या था कि ये उनके सपनों में उन्हें कई बार मरते हुए दिखाया गया था, उनके असल में मरने से पहले उन्हें मरता हुआ दिखाया गया था। ठीक है, यस सर। सर एक तरह से सर जर्मनी में सर जिनका पर्सपेक्टिव अच्छा था सर उनका पर्सपेक्टिव भी बुरा हो जाता, क्योंकि सर कुछ टाइम बाद नई जनरेशन आती है और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप के द्वारा उनका ब्रेन वॉश कर देते। बिल्कुल यस सर। तो फिर ऐसे हमेशा जर्मनी ही जीतता। कोई है जिसने नहीं पढ़ा हो अभी तक? हेलो सर Yes, sir. नहीं सर, जिन्हें पढ़ना Yes, था sir. उन्होंने पढ़ लिया। कोई है जिसने अभी तक नहीं Yes, पढ़ा sir. है? समीर यादव। Can I? नहीं, कहना ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है। सर मे आई? सर जिन्हें पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया। Yes, sir. ठीक है ठीक है। जैद बोल रहा है पढ़ने के लिए। जैद पढ़ो एक बार। सर मैं भी बोल रहा हूँ, सर मे आई? हाँ ठीक है, तुम भी पढ़ देना बेटा। Knowledge about Holocaust. हम्म, There emerged an indomitable spirit in Jews to bear witness and to preserve the document, revealing that what sort of Holocaust killing operation was the reason of their plight. Jews wanted that world should know about their suffering all through Nazis tried to destroy all incriminating evidence, but the world got to know about it through memories, poetry, museums, etc. हाँ, अब बेसिकली ज्यूज जो थे उनको वहां पर प्रॉब्लम्स तो हो ही नहीं थी। ठीक है, अब जो इंडोमिटेबल स्पिरिट्स थे, जो कि ज्यूज के अंदर जो थी, जो सोच थी उनकी, ठीक है, वो चाहते थे कि जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है वहां पर, जो होलोकास्ट है, यानी जो उसके जो उनको मारा जा रहा है कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर के, गैस चैम्बर्स में ले जाकर के, वो ये सोचने लगे थे कि ये उनकी जो उनकी कमी है, जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से उन्हें मारा जा रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इस बात पे ये सोच आने लगी, द ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड शुड नो अबाउट देयर सफरिंग्स ऑल्दो नाजीज ट्राई टू डिस्ट्रॉय ऑल इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। मतलब
ज्यूज ये चाहने लगे कि अब हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दुनिया को पता चले कि ये हमको मार रहे हैं, हमको मर्डर कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। लेकिन नाजीज ने कोशिश की कि भैया इन सारे सबूतों को मिटा दे। यस सर, बिल्कुल। लेकिन फिर भी पोइट्री के थ्रू, म्यूजियम के थ्रू दुनिया को ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रोनोलॉजी है ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इससे हमको इजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। क्रोनोलॉजी में सबसे पहले हिटलर पैदा होता है 20 अप्रैल 1889। फिर 1918 हाँ वर्ल्ड वॉर होता है, फिर हार जाता है 1918 में। यस फिर 23 में पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड रहता है 1929 से 1932 तक। फिर उसके बाद हिटलर पावर में आ जाता है और डेमोक्रेसी का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है 33 में, 30 जन को। यस सर, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। यस सर, और 13 अप्रैल 1945 को हिटलर की डेथ हो जाती है। यस और मई में वर्ल्ड वॉर एंड दिखाया है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा काम और होता है। मैंने आपको बताया था कि जापान जो है वो लगा रहता है, लड़ाई करता रहता है। यस सर। यस सर एक डाउट था सर, ऐसा मैंने सुना है सर, प्रोग्राम भी बना है सर उसके ऊपर, डिस्कवरी सर, हिस्ट्री उस पे आता है कि सर हिटलर की कभी बॉडी मिली ही नहीं है, वो सर उसकी वाइफ मरी थी उसमें, सुसाइड कर लिया था जब ये लोग पहुंचे है ना। यस सर, बर्लिन बंकर में। सर नहीं, बंकर में। यस सर, सर नहीं सर, लिखा हुआ है सर, उसके ऊपर शो बना है कि अभी तक उसकी रियल बॉडी नहीं मिली और उसके कई सारे क्लोन्स और ऐसे सर मिस्ट्रीज ही बना रखी है। बेटा इस तरह की मिस्ट्रीज ना चलती हैं, इस तरह की कहानियां अलग अलग चलती हैं। आप इंडिया में भी देखोगे ना तो आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस तरह की र्यूमर्स हैं। यस सर, क्यों अभी तक मरे नहीं। सुभाष चंद्र बोस, लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी, बॉडी नहीं मिली, वो एरोप्लेन में क्या थे या नहीं थे कुछ पता नहीं। लोग कहते हैं वो हवाई जहाज के थ्रू डेथ हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बॉडी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुमनामी बाबा के नाम से बहुत दिन चलते रहे, गुमनामी बाबा। आप सर्च करोगे तो गूगल पे काफी चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह की चीजें ना चलती हैं। अगर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति होता है या फिर कोई एटलीस्ट नोन व्यक्ति होता है तो उसकी तरफ से ये चीजें बहुत सारी चलती है ना। ओके सर। तो इस पे जरा ध्यान नहीं देंगे हम। बेसिकली हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है हम उसको सच मान करके आगे बढ़ेंगे, है ना। यस सर। ठीक है, अभी हमने यहां तक ये पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो पूरा चैप्टर है ये एक तरीके से पूरा ही हो गया है यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद हम जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम वही बुक लेकर के पढ़ेंगे और फटाफट पढ़ते जाएंगे। एक तरीके से एक आइडिया तो मिल गया सबको, समझ में तो आ गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, थोड़ा समझ में आ गया ना। यस सर। यस सर। है ना। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी नोटबुक है, जो हमारी नोटबुक जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उस बुक के थ्रू हम फटाफट पढ़ करके एक फ्री हो जाएंगे कि हमने अपने बुक से भी पढ़ लिया और हमने अपने जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ लिया। दोनों सहयोग का समझ में आता ना सर, एनसीईआरटी में सर कहानी की उसमें बताते हैं, इसमें सर पूरा वो दे देते हैं सर समरी एक तरह से। हाँ, तो दोनों तरह से पढ़ लेंगे, जैसे आपको समझना है वैसे समझ लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं तो हूँ, ठीक है। ओके सर। यस सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। एक्सक्यूज मी। गुड नाइट एवरीवन। हाँ बेटा बोलो। बाय एवरीवन। सर कौन बोल रहा था? सौभाग्य बोल रहे थे? कौन बोल रहा था? एक्सक्यूज मी। सर मुझे कुछ पूछना था सर। जो हमारा सर टेस्ट है सर मंडे को, सर उसमें सिर्फ साइंस लिखा है, सस्ती का टेस्ट की आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या सर? यस सर। सर एडमिन मैम ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं अभी। मैंने अभी इंफॉर्मेशन ली थी उसकी ब्रेक के बीच में। कल तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है सर। वो सर हमारे सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट का है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, बाकी एसएसटी और मैथ्स का नहीं है। अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि तुम्हारे पास सिर्फ साइंस का ही है।
एसएसटी का पहले मुझे बनाना होगा और मैं आपको नया बना करके फिर दोबारा से टेस्ट दूंगा, तभी वो यस सर। ओके सर एसएसटी का कोर्स भी नहीं हुआ अभी तक, मतलब बहुत कम हुआ है। पहले टेस्ट हुआ था उसके बाद हुआ नहीं सर। हाँ, जितना भी हुआ है होगा धीरे धीरे, चिंता मत करो। Okay, sir. Thank you, sir. Bye. ऑलराइट, गुड नाइट बच्चों। Night, sir. गुड इवनिंग सर, बाय सर, Good night. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर।